गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जी आप नवा प्रिंसीपल पढ़न जा रहे हैं हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल। कल जिदा आप डिस्कस किया बोहर्स मॉडल। ये चैप्टर इदा है कि पिछला टॉपिक जिन्नी देर आप पढ़ते नहीं ना समझते नहीं अगला नहीं लिंक होएगा। सो कल आप बोहर मॉडल किया कुछ लिमिटेशनस देखिया सी। जे तुहानूं याद होवे रिवाइज करो कि बोहर के मॉडल के की मेन चीज़ सी। सब तो पहला पॉइंट मैं दसिया सीगा कि उन्हें दसिया कि सेंटर च न्यूक्लियस है और ये आले दुआले जो इलैक्ट्रॉन घूमते हैं एक वैल डिफाइंड पाथ के उत्ते घूमते हैं जिन्होंने असीं की बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। और ये गल मैं कल भी कही सी कि इस पॉइंट की ऑब्जेक्शन लग जाएगी अगे जाके कि ये पॉइंट जो है सही नहीं है। एक वैल डिफाइंड लाइन का मतलब यह है कि सानू पता है कि इस लाइन की कितनी एनर्जी है और कितने ड्रॉ होएगी जिहदे उत्ते इलैक्ट्रॉन होएगा पक्का रस्ता जिहदे उत्ते इलैक्ट्रॉन घूमदा है। ये बोहर के मॉडल का पहले पॉइंट सीगा। सो ये जिहड़ी ऑब्जेक्शन लगी आपां इस बोहर के मॉडल के इस पॉइंट के उत्ते वो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग आई। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल ने यह दसिया कि असी न्यूक्लियस के आले दुआले कोई भी वैल डिफाइंड रस्ता इलैक्ट्रॉन का नहीं बना सकते। पक्के तौर पर असी नहीं कह सकते कि इलैक्ट्रॉन की जगह केड़ी होएगी और किस प्रॉपर लाइन से इलैक्ट्रॉन घूमेगा। जिदा कि बोहर ने दसिया कि ये लाइन पक्की बन जाती है और ये पक्के डिस्टेंस गैप के उत्ते लाइनां ड्रॉ हो जाती उहदे उत्ते इलैक्ट्रॉन घूमता है। एनू असीं वैल डिफाइंड पाथ बोलते हैं ऑर्बिट्स। हुण हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी हुंदी आ सर्टन हुंदा जिहदे बारे सानू पक्का निश्चित रूप से पता हुंदा कन्फर्म हुंदे आ असीं, लेकिन अनसर्टन हुंदा जिहदे बारे असीं डाउटफुल हुंदे आ। ये प्रिंसीपल यही दसदा है कि अगर असीं एक पक्की लाइन दस सकीए कि न्यूक्लियस के आले दुआले पक्की लाइन से इलैक्ट्रॉन घूमता है वो लाइन कित्थे बनेगी तो सानू दो गल्लां दा पता होना चाहिए जरूरी है। वो दो गल्लां की है जी, एक सानू पोजीशन पता होनी चाहिए है और एक सानू मोमेंटम पता होना चाहिए इलैक्ट्रॉन का। अगर सानू दो चीज़ों का पता है कि इलैक्ट्रॉन की पोजीशन की है इलैक्ट्रॉन का मोमेंटम की है तो फिर असीं उहदा रस्ता ड्रॉ कर सकते हैं। फिर असीं पक्का दस सकते हैं कि इलैक्ट्रॉन इस जगह पे ही सानू मिलेगा और इस लाइन पे मिलेगा। हुण पक्का ये गल हुई कि मोमेंटम जो होंगे ना रजे चेंज इन मोमेंटम आप इत्थे लैंदे आ। चेंज इन मोमेंटम असीं लिखते हैं मतलब जो प्रिंसीपल है वो है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ए ग्रेटर और इक्वल होएगा एच बटे 4 पाई। ये है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल। हुण इत्थे आपां एक्सप्लेन करते हैं उन्हें की चीज़ां कही है। पहले मेरी गल समझ गए ना। मैं ये दसना चाह रही हाँ कि बोहर ने सानू ये गल कही कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन घूमदा है ना एक निश्चित पाथ ते डेफिनेट पाथ ते घूमदा है, कन्फर्म रस्ते ते घूमदा, पक्के रस्ते ते घूमदा है, एक डेफिनेट लाइन च घूमदा है और वो लाइन जिहड़ी है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। कल आपां कंसैप्ट किया और फिर उन्हें दसिया कि ऑर्बिट्स का असीं नाम रखते हैं एक ऑर्बिट फिर दूजा फिर तीजा फिर चौथा इस तरह एनर्जी जिहड़ी उन्होंने बढ़ती जाती है। फिर कित्थे ऑर्बिट ड्रॉ होएगा वो भी उन्हें दसिया है ना एंगुलर मोमेंटम वास्ते ये चीज़ां बोहर ने दसिया। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल जो आया तो ऑब्जेक्शन ये लगी कि आप लाइन ड्रॉ करी तो करी किदा सानू किदा पता लगा कि ये लाइन इत्थे ही बनेगी तो इलैक्ट्रॉन इत्थे ही हैगा। क्योंकि जे असीं लाइन बनाना चाहिए रस्ता दसना चाहिए सानू इलैक्ट्रॉन दी दो चीज़ों का पता होना जरूरी है। एक मैं दसिया तुहानू पोजीशन, एक मैं दसिया मोमेंटम। सो चेंज इन पोजीशन ते चेंज इन मोमेंटम जिहड़ा नोट करना पैंदा आपां नूं फिर असीं दस सकते हैं। हुण ये प्रिंसीपल ये कहता कि असीं ये दोनों चीज़ों इक्को समय ते इकट्ठे माप ही नहीं सकते। जदों असीं एक चीज़ नूं मापदे आ दूसरे का पता नहीं लगता, जदों दूसरे नूं सही करते हैं तो पहले का पता नहीं लगता। इस वजह के नाल दोनों चीज़ां जिन्नी देर तक सानू इकट्ठियां पता ही नहीं लगणगियां कि इलैक्ट्रॉन की पोजीशन की है इलैक्ट्रॉन की मोमेंटम की है तो असीं लाइन ड्रॉ नहीं कर पावांगे। सो मोमेंटम का मतलब जब चेंज इन मोमेंटम देखिए तो डेल्टा एक्स गुना एम गुना वी नूं मोमेंटम कहते हैं। एम डेल्टा वी इज ग्रेटर एच बटे 4 पाई। ये मुताबिक एम जो मास का कॉन्सटेंट रहा इनू असीं इग्नोर भी कर सकते हैं। कुल मिला के असीं इस लॉ नूं इस तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ते चेंज इन मोमेंटम जिहड़ी हैगी है ये दो चीज़ां जिहड़ियां आपां नूं इकट्ठियां पता लगनियां चाहिए ताकि असीं एग्जैक्ट पोजीशन इलैक्ट्रॉन की पता कर सकीए फिर उत्थे लाइन ड्रॉ हो सकती है। हुण आ की है जी डेल्टा एक्स ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हुण मैं वर्ड यूज कर लिया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल आंसी किहदे बारे पोजीशन बारे। ये है अनसर्टेनिटी
अनसर्टनिटी इन पोजीशन। इसी तरह सेकंड जिहड़ी हैगी है डेल्टा पी की जगह असीं वी यूज कर सकते हैं, इट इज अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी। ये डाउटफुल है असीं इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड के बारे। ये है दो चीज़ां आ, ठीक है। हुण इन्हां दोनों की जिहड़ी गुणा आ वो इक्वल और ग्रेटर हैगी है h/4 पाई। एच जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है ऑलरेडी आप यूज किया, यानी ये क्वांटिटी को असीं की कह सकते हैं कॉन्स्टेंट आ। अगर ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ इहदा मतलब तो कभी चेंज नहीं होनी, तो पक्की है कि दो चीज़ों की गुणा जी है कॉन्स्टेंट रही है। इहदा मतलब ये दोनों चीज़ां की हुई एक दूजे के उल्ट हो गई। जे आप डेल्टा एक्स कटांगे डेल्टा वी उधर जाके नीचे चले जाएगी, 1/डेल्टा वी बन जाएगी ना, यानी डेल्टा एक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगी डेल्टा वी। असी कॉन्स्टेंट ला रहे ये दोनों ए इधर जाऊगी नीचे जाके डिवाइड हो जाऊ, या डेल्टा वी जी होगी वो की बन जाऊगी प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा एक्स। इत्थों का इस गल का की मतलब निकलिया, इस गल का मतलब ये निकलिया भी जे अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन दे विच स्मॉल आ, अनसर्टेनिटी मतलब डाउट स्मॉल आ, इसका मतलब ये आप सही कैलकुलेट कर लिया, ये डाउट घट है तो आ ये उल्ट होगा। अगर ये अनसर्टेनिटी स्मॉल आ ये अनसर्टेनिटी की हो जाएगी रजे लार्ज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जे ये अनसर्टेनिटी लार्ज आई तो ये की हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी। अनसर्टेनिटी मतलब डाउटफुल जी अपनी पोजीशन है, यानी एग्जैक्ट माप जे आप सिंपल भाषा कहते हैं ना दूजे वर्ड्स के तो मतलब इहदा ही बनता। अगर असी डेल्टा एक्स नूं सही तरीके मापते हैं एक्यूरेसी नाल मापते हैं, अगर ये ज़्यादा एक्यूरेटली होएगा तो ये एक्यूरेसी घट जाएगी। क्लीयर? अगर ये एक्यूरेसी घट होएगी ये एक्यूरेसी की हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, यानी दोनों उल्ट चलणगे। जे तुसीं एक नूं एग्जैक्ट एक वाल ध्यान दोगे, एक का माप एक्यूरेट करोगे तो दूजे का माप की हो जाता है जे चेंज हो जाता। जे आप दूजे ते फोकस करांगे तो पहली चीज़ जी सानू घट पता लगती है। सो इस प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग आपां नूं दो चीज़ां सही तौर पर इकट्ठियां मापनियां डिफिकल्ट हो जाती और दोनों एक दूजे के उल्ट माप होंदी है। एक का असीं डाउट घटाने दूजे का बढ़ जाता, एक का डाउट बढ़ाने तो दूजे का घट जाता। सो एक नूं असीं एक्यूरेटली मापते हैं, ये एक्यूरेसी बढ़ाने ये एक्यूरेसी घटती है, अगर ये एक्यूरेसी बढ़ाने ये एक्यूरेसी घट जाती है जे उल्ट चलते हैं। ਇਹਦਾ मतलब तो यह कि दोनों चीज़ें इकट्ठियां पता ही नहीं लग सकती। अगर अपन दोनों चीज़ें नहीं पता लग सकती फिर असी इलैक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं कर सकते। असी फिर पक्के तौर पर कितना कहांगे ना सानू वेलोसिटी पता लगी ठीक ढंग नाल, अगर वेलोसिटी पता लगी तो पोजीशन नहीं पता लगी, अगर पोजीशन पता लग गई तो वेलोसिटी नहीं पता लगी तो किद्दां करांगे। फिर ਇਹਦਾ मतलब ये बोहर की लाइन जिहड़ा सी पॉइंट जिहड़ा सीगा उते ऑब्जेक्शन आ गई कि आप एक वैल डिफाइंड लाइन जिहड़ी है इलैक्ट्रॉन के लिए या कह लो कि इलैक्ट्रॉन की पोजीशन असी एक लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। हुण इनू शो करने लई हाइजनबर्ग ने की किया, उन्हें करके भी दिखाया कि मान लो असीं इस चीज़ को रिप्रजेंट करना चाहते हैं कि मान लो आ इलैक्ट्रॉन हैगा जिहड़ा अपने रस्ते ते गोल गोल जा रहा सी, इस रस्ते ते ने घूमना सीगा, ओके ते इदां जाना सीगा। चलो ये पूरा गोल नहीं बनया, तुसीं बना लियो। आ इलैक्ट्रॉन सीगा, इधरों असीं फोटोन जिहड़ा सी लाइट दा इहदे उत्ते पाया। हुण जिहड़ी मैं गल कर रही हां हाइजनबर्ग दे प्रिंसीपल दी, ये किस केस ते लागू किया, ये किस केस ते किया पहले ही आपां लिखना चाहिए सी आपां नूं फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये किहदे वास्ते ला बनिया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ते ही लागू होएगा, साडे उत्ते नहीं लागू होएगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस इदा होंदा भी एक चीज़ पता लगती तो दूजी क्यों नहीं लग रही हैगी, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बहुत छोटे होंदे आ, इन्ने छोटे होंदे कि माड़ी जी लाइट का बीम भी पवे तो ये हिल जाते हैं, तो फिर अपन को एग्जैक्ट इसलिए इन्हां दी चीज़ां पता नहीं चलदियां। सो इलैक्ट्रॉन की आ वो भी साडा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आ, वो भी बहुत छोटे साइज़ का आ, उन्हां चीज़ां ते इस चीज़ का इफैक्ट पैंदा और हाइजनबर्ग प्रिंसीपल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिए काम करता। कई बार एक नंबर च भी पूछ लेंदे आ कि जिहड़ी डेली लाइफ असीं चीज़ां देखते हैं कि ये प्रिंसीपल उत्ते भी काम करूगा, नो। असी डेली लाइफ देखते हैं, हम असी है चीज़ां साढ़े सामने पियां, टेबल पे चेयर पे कुछ भी समान पे आया, लाइट का बीम पै रहा है, साढ़े ऊपर भी लाइट पै रही है, लेकिन साडा वेट बहुत ज़्यादा, ये सारिया चीज़ां हैवी होने करके मैक्रोस्कोपिक बड़ियां जी अख नाल असीं देख
सकते हैं। और माइक्रोस्कोपिक इन्नियां छोटियां होंदियां भी सिर्फ माइक्रोस्कोप नाल ही नज़र आउणगियां, उदां नहीं नज़र आउणगियां। सो अख नाल ही नज़र आउणगियां। तो सानूं जिहड़ी चीज़ां अख नाल दिख रही उन्हां दा वेट हैगा, वेट होण करके उन्हां दी पोजीशन दी चेंज या वेलोसिटी दी चेंज ज़्यादा नहीं होंदी, जिहड़ी इग्नोर हो जाती है, नज़र ही नहीं आती। इस वजह के नाल साडी डेली लाइफ दे विच असीं ये प्रिंसीपल अप्लाई नहीं कर सकते। साडी पोजीशन भी मापी जा सकती, साडी वेलोसिटी भी मापी जा सकती, साडियां दोनों चीज़ां इकट्ठियां पता लग सकदियां और कोई भी साडी पोजीशन दस सकदा कि ये बंदा इस वक्त इत्थे बैठा है। क्लीयर। लेकिन माइक्रोस्कोपिक के केस च प्रॉब्लम आती है। हुण देखो कितना, मान लो इत्थों फोटोन ऑफ लाइट पई, लाइट पैन ते इलैक्ट्रॉन इन्ना हल्का सीगा कि ये की होया नहीं धक्का लगा, धक्का लगन ते जाना ही नहीं इस रस्ते से सी, पर ਇਹਦੀ पोजीशन की होगी रहे चेंज होके एक नवी जगह ते पहुंच गया। हुण देखो कोई ये एग्जैक्ट पोजीशन बनूगी इलैक्ट्रॉन दी? नो। इस वक्त ये अपनी जगह तो ही मूव कर गया, नाले तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, उधरों लाइट के बीम के नाल वेलोसिटी भी हिल गई। हुण अगर असीं वेलोसिटी नूं एक्यूरेटली मापांगे फिर पोजीशन नहीं पता लगनी कित्थे पहुंच गया। जे असीं पोजीशन चैक करांगे फिर वेलोसिटी चेंज हो गई है। जब तक दोनों इकट्ठे पता नहीं लगते तद तक आपां एग्जैक्ट नहीं दस सकते कि इलैक्ट्रॉन एक्चुअल दे विच कित्थे घूम रहा है और वो लाइन कित्थे ड्रॉ की जा सकती है। इसलिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने क्लीयर किया कि माइक्रोस्कोपिक नूं फर्क पएगा, उहदी लाइट दे बीम दे नाल ही दोनों चीज़ां चेंज हो जाएंगियां, तो आपां उन्हां नूं एक्यूरेटली मैयर नहीं कर सकांगे। सो ये है अपने को रजे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कि आप एग्जैक्ट नहीं दस सकांगे केस। और डेली लाइफ के विच इसदी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि डेली लाइफ के विच असीं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ नाल डील करते हैं। सो ये आप तैयार कर लेना हाइजेनबर्ग। ये आपां नूं फायदा होया कि बोहर मॉडल के विच कमी आ गई बड़ी वड्डी, कि बोहर मॉडल का जिहड़ा ऑर्बिट का कंसैप्ट सीगा वो गलत प्रूव हो गया। इसदा मतलब फिर सोच जिहड़ी सी किसी नवे पासे जानी शुरू हुई कि आखिरकार इलैक्ट्रॉन कित्थे हैगा, ਇਹਦੀ पोजीशन ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ ऑर्बिटल, ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ऑर्बिट। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ऑर्बिटल ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ कि आपां एक वैल डिफाइंड लाइन नहीं कह सकते जिहदे ते इलैक्ट्रॉन हैगा। हाँ आपां ये जरूर दस सकते हैं कि न्यूक्लियस के आले दुआले कुछ एरिया इदां दा हो सकता है जिहदे विच इलैक्ट्रॉन के होने की संभावना मैक्सिमम होएगी। उन्होंने असीं ऑर्बिट नहीं कहांगे, कोई पक्की लाइन नहीं कहांगे, उसनूं असीं नाम देवांगे ऑर्बिटल। हुण देखो की फर्क है ऑर्बिट ते ऑर्बिटल। आ न्यूक्लियस है जी, जदों असीं वैल डिफाइंड लाइन ड्रॉ कर दिंदे आ इट इज़ नोन एज ऑर्बिट। ये बन गया ऑर्बिट, ये पक्की लाइन बन गई जिथे इलैक्ट्रॉन हैगा। एक असीं क्या भी आ न्यूक्लियस है, ਇਹਦੇ आले दुआले कुछ जगह छोड़ के मान लो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ कि ये एरिया इदां ਦਾ हैगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना ਜਿਹੜੀ है वो ज़्यादा है। इस एरिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलांगे, आ ਜਿਹੜੀ स्पेस होएगी अराउंड न्यूक्लियस, फिर इन्नी जगह ते संभावना नहीं होएगी ना, फिर अगली पॉसिबिलिटी उस तो गैप पा के शुरू होएगी, फिर एरिया आएगा इन्ना बड़ा, फिर एरिया बन जाएगा जिहदे विच इलैक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी की है ज़्यादा। यानी कि बजाय ये कि आप वैल डिफाइंड लाइन के नाल बनाइए आप कुछ एरिया ड्रॉ कर सकते हैं स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, इट इज़ नोन एज ऑर्बिटल। सो कंसैप्ट ऑफ ऑर्बिटल जिहड़ा सीगा बिल्कुल ठीक सीगा, इनू एक्सैप्ट किया गया कि आप लाइन के विच नहीं चीज़ दस सकांगे लेकिन एरिया की फॉर्म के विच असीं कह सकते हैं इनू ऑर्बिटल कहते हैं। सो इहदा मतलब इलैक्ट्रॉन की पोजीशन सानू ऑर्बिटल के अंदर लभनी पैंदी है कि कित्थे इलैक्ट्रॉन हैगा आ, ठीक है। सो हुण डिफरेंस की होया, डिफरेंस वजह हुण क्लीयर हो गया अपने को कि ऑर्बिट जिहड़ी है एक वेल डिफाइंड लाइन नूं कहंदे आ और जिहड़ा ऑर्बिटल आ इट विल बी स्पेस, ये जगह होएगी अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। सेकंड डिफरेंस होर की दस सकते हैं, इट शोज प्लेनर मोशन। आ तो एक प्लेन च घूमी जाता इलैक्ट्रॉन, ठीक है। हुण इत्थे सानू संभावना च पता नहीं इलैक्ट्रॉन कित्थे हैगा और वो किहड़ी डायरैक्शन च मूव कर रहा है, सो किहड़े प्लेन च चल रहा है, ये सानू क्लीयर नहीं हैगा। सो इट मीनस एक 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रजेंट करेगा कि 3 डायमेंशनल है, भी हुण पता नहीं इलैक्ट्रॉन के इस एरिए दे विच कित्थे हैगा, किद्दां हैगा, किहड़ी डायरैक्शन च हैगा। सो ये जिहड़ी होएगी अपने कोल आ जिहड़ा हैगा ये प्लेनर मोशन रिप्रजेंट करेगा और ये इलैक्ट्रॉन की किहड़ी मोशन दसेगा, 3 डायमेंशनल मोशन च इलैक्ट्रॉन चल रहा है।
इस तो इलावा ऑर्बिट जिहड़ा हैगा वो अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं हैगा, जिहड़ा हुणे आपां कीता उहनूं फॉलो नहीं करता ये, लेकिन ये उहनूं फॉलो कर रहा है कि आपां दोनों चीज़ां इकट्ठियां नहीं पता चलियां, इस वजह के नाल असीं एक एरिया बना लिया, चलो इहदे च किते तां हैगा ही आ। सो ये जिहड़ा है अनसर्टनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपां डेफिनेशन दे दित्ती, ठीक है ने। हुण आ ऑर्बिट हमेशा सर्कुलर ही बनाओगे तुसीं, पर जिहड़े ऑर्बिटल्स बननगे इहदे अंदर इस जगह के अंदर ऑर्बिटल्स जिहड़े होणगे रजे उन्हां दी शेप डिफरेंट हो सकती है। आपां ऑर्बिटल दियां भी 4 टाइप्स दे पढ़ांगे, एस पी डी एफ, उहदे चों शेप आपां 2 दी देख लांगे। एस ऑर्बिटल गोल होंदे आ, पी ऑर्बिटल डबल शेप होंदे आ। सो ऑर्बिटल्स दियां शेप्स डिफरेंट होंदियां आ, सिंगल ये तां कला गोल ही होंदे आ, ये जिहड़े डिफरेंट शेप्स दे ऑर्बिटल हो सकदे आ। एस ऑर्बिटल गोल शक्ल दा, पी गोल दा, डी गोल दा, अलग अलग शेप्स हो सकदियां। सो होर डिफरेंस ये है कि आपां नूं जिहड़ा बोहर ने फार्मूला दिता सीगा वो कहंदा सीगा एक चक्कर च वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन भर सकदे आ, पर 2n² फार्मूले च भर के देख लो। 2n² का मतलब ये होया n जदों n एक होगी है ना, इत्थे 1 का स्क्वायर करांगे किन्ने आ गए 2, तो पहले चक्कर च किन्ने इलैक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं आपां वध तो वध 2। जे आपां दूजे चक्कर च देखणी है तो n 2 भर लो, ठीक है, किन्ने हो गए 8 हो गए। सो इस तरीके दे नाल तुसीं इलैक्ट्रॉन्स दी फिलिंग कर सकते हैं। पर जदों असीं ऑर्बिटल दे कंसैप्ट च एंटर कर जन्ने आ तां सानूं ये नहीं भुल्लना चाहिए कि एक ऑर्बिटल दे विच वध तो वध असीं सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन्स नूं ही घुमा सकते हैं, 2 इलैक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरैक्शन च रह सकते हैं, इस तो ना घट ते इस तो ना ज़्यादा, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा क्लॉकवाइज घूमूगा ते दूजा जिहड़ा उहदे एंटी घूमूगा। हुण ये भी तुहानूं पता होना चाहिए भी मैं उल्टियां डायरैक्शनां ये मैं इलैक्ट्रॉन रिप्रजेंट किया, मैं उल्टे एरो क्यों लाते है ना। हुण देखो इलैक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज आ, अगर दोनों नेगेटिव वाले एक पासे इकट्ठे चले गए तो उन्हां च की रिपल्शन हो जाएगी, धक्का मारनगे वो तो रहणगे नहीं इकट्ठे। अगर इकट्ठे रखना तो इलैक्ट्रॉन हमेशा घूमूगा, एक नूं क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एक नूं एंटी क्लॉकवाइज, ताकि उन्हां दे विच आपस दे विच जिहड़ी कोई भी रिपल्शन या कोई भी उन्हां नूं जगह दे विच मुश्किल नहीं आए। सो ये कंसैप्ट है अपने को वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसैप्ट कि ऑर्बिट ते ऑर्बिटल च डिफरेंस हैगा। हुण असीं ऑर्बिटल के कंसैप्ट नूं अगे जाके क्वांटम नंबर्स के राही कंसैप्ट नूं क्लीयर करांगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है अज का टॉपिक, क्योंकि ये नाल तुहानूं बहुत नॉलेज होएगी कि इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे कित्थे हुंदे आ, किन्ने हुंदे आ, किहड़े ऑर्बिटल च हुंदे आ, है ना, किद्दां उहनूं कैलकुलेट कर सकदे आ। सो ਉਹਦੇ वास्ते ਅਸੀਂ नवा टॉपिक ले रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर ना कैलकुलेट करने आने चाहिए आपां नूं। क्वांटम नंबर की होंदे आ, 4 क्वांटम नंबर ਅਸੀਂ यूज करते हैं। काहदे लिए यूज करते हैं? एक इलैक्ट्रॉन का एड्रैस लभण लई, इलैक्ट्रॉन किहड़े पहलां तां ये लभांगे भी किहड़े स्पेस किहड़े एरिए च आ, एक न्यूक्लियस आ ਉਹਦੇ आले दुआले एक एरिया बन गया, फिर कुछ गैप पा के एरिया आऊगा, फिर कुछ गैप पा के एरिया होगा, ताही आपां पहला चक्कर दूजा चक्कर तीजा चक्कर ताही दस सकांगे। सो पहला तो आपां नूं इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इलैक्ट्रॉन किहड़े चक्कर च आ, फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए है किहड़े सब शैल, पहला शैल लभांगे, फिर उहदे अंदर सब शैल लभांगे, फिर उहदे अंदर ऑर्बिटल लभांगे, उत्थे इलैक्ट्रॉन की गिनती करांगे कि इस ऑर्बिटल दे विच इस चक्कर दे विच इन्ने इलैक्ट्रॉन इन्ने सब शैल इन्ने ऑर्बिटल च प्रेजेंट हैगे आ। सो एक इलैक्ट्रॉन का एड्रैस लभण दे लई सानूं क्वांटम नंबर्स की हेल्प लैनी पएगी। इहनूं असीं कह सकते हैं कि एड्रैस ऑफ इलैक्ट्रॉन ये रिप्रजेंट करनगे, दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 के नाम तुहानूं पता होने चाहिए। पहला रजे मैं एक करके सारे दसने आ तुहानूं। पहला होएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनू रिप्रेजेंट करोगे तुसी n दे नाल। सेकंड होएगा एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इनू तुसी रिप्रेजेंट करोगे l दे नाल। तीसरा होएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन्हां दी डिटेल्स आपां मतलब इन्हां दी कैलकुलेशन तो सीखणीआं आ कि आपां नूं एग्जैक्ट नॉलेज हो जावे इन्हां दी कि ये की दसदे आ सानूं इलैक्ट्रॉन दे बारे, ठीक है। लास्ट होएगा रजे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन जिहड़ा हैगा इन एस नाल रिप्रेजेंट करांगे। स्पिन मैंने घुमना, स्पिन होंदी डायरैक्शन घुमण दी, जिहड़ी मैं तुहानूं क्लॉकवाइज ते एंटी क्लॉकवाइज दस रही हां। सो हुण जिहड़ी गल हैगी आ आपां हुण क्वांटम नंबर बारे नॉलेज ले लईए ताकि थोड़ी जी कैलकुलेशन अज आपां सीख लईए। पहला नंबर मैं बोलिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सब तो पहला सानूं पता लग जाना चाहिए कि क्वांटम नंबर सानूं ये दसेगा कि इलैक्ट्रॉन का प्रिंसिपल शैल किहड़ा आ, मेन शैल किहड़ा। इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट शैल। इत्थे असीं कवांगे सानूं इन्फॉर्मेशन मिलूगी सब शैल, इत्थे असीं कवांगे सानूं ऑर्बिटल्स ते
इलैक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टोटल कितने होंगे, दो चीज़ां पता लगणगियां। इत्थे सानू स्पिन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इन्फॉर्मेशन आपां नूं पता होवे भी ये किहड़ी चीज़ किहड़ा एड्रैस सानू करेगी। सो शैल का पता लगेगा, शैल जिहड़ा होएगा मेन शैल पता लग जाएगा कि इलैक्ट्रॉन पहले चक्कर च है या दूजे वाले एरिए च है, चक्कर कह लो चाहे एरिया कह लो, या तीजे एरिए च प्रेजेंट आ या चौथे एरिए च प्रेजेंट आ, किहड़ी जगह ते हैगा इलैक्ट्रॉन का मेन शैल किहड़ा आ, चक्कर किहड़ा आ, वो इन्फॉर्मेशन देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हुण आ न्यूक्लियस होएगा ना, इहदे आले दुआले जो एरिए बनणगे चाहे उहनूं आपां लाइनस दे नाल ड्रॉ करांगे पर ये एरिए होणगे, ये ऑर्बिट नहीं होणगे, तो सानूं ये पता लग जाएगा पहले च है, दूजे च है कि तीजे च है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ दो चीज़ां पता लग जाएगियां। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता लग जाए इलैक्ट्रॉन तीजे चक्कर च पता लग जाऊगा न्यूक्लियस तो इसकी दूरी कितनी है। सो इट विल गिव द डिस्टेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूजा ये भी पता लग जाऊगा ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ न्यूक्लियस के नेड़े ਹੁੰਦਾ ना जो उसकी एनर्जी घट होंगी है, जो जो ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ना इलैक्ट्रॉन ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ जंप करके बाहर आंदा ਤਾਂ उधर एनर्जी ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ हाई हो जाती है, एरिए की एनर्जी हाई हो जाती है। सो ये सानू डिस्टेंस बारे भी दस दूगा, एनर्जी बारे भी नॉलेज दे दूगा भी किहड़े चक्कर च हैगा, कितनी क एनर्जी उसकी हैगी है, और यही रिप्रजेंट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो ਇਹਦੀ वैल्यू जी 1 2 3 4 इस तरह आएगी अपने को। सैकेंड जो है अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये सानू की इन्फॉर्मेशन देगा, इट विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सबशेल्स। सबशेल तुसीं याद रखने होंगे, साडे कोल सबशेल जिहड़े बन गए ये तुसीं नोट करी जानियां चीज़ां रजे। सबशेल 4 होंगे S P D F, ये 4 सबशेल एस एल की वैल्यू तो पता लगेगी। क्लीयर? अगर एल की वैल्यू पहले एल की वैल्यू कैलकुलेट कितना होएगी। सो एल की वैल्यू जी होएगी वो एन तो पता लगेगी। एल की वैल्यू स्टार्ट होएगी फ्रॉम 0 टू n-1। हुण मैं कट के भी दिखाऊंगी तुहानूं किदां। मान लो एन की वैल्यू 1 है, तुसीं एल की वैल्यू दसनी चाहते हैं, 0 तो स्टार्ट करनी दसनी, पर एन तो 1 घट रखनी है, बराबर नहीं रखनी। हुण एन 1 होया तो एल कितना हो सकता, ओनली 0। एल दी वैल्यू 1 तो ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मान लो मैं n 2 ले लिया तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 की हो सकती है रजे 1, 2 नहीं हो सकती, बराबर नहीं होनी चाहिए, 1 घटा के रोक लेनी है। अगर n की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 तक जा सकती है। अगर n 4 है, 4 तक आप एग्जाम्पल कर लेने 0 1 2 एंड 3 ते तुसीं इहनूं रोक सकते हैं, 4 नहीं करनी। सो एल की कैलकुलेशन n तो होएगी, l विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड n-1 तक तुसीं लेके जाओगे, ये l रिप्रेजेंट करेगा। हुण इत्थों की पता लगदा, हुण वो मैं दस रही सी तुहानूं, अगर l की वैल्यू l की वैल्यू लूँगी मैं 0 होएगी, 1 होएगी, 2 होएगी, 3 इत्थे तक अपने पूरे आ जाते हैं। अगर l की वैल्यू सानूं 0 दिस रही है तो असीं कहांगे s सबशेल, s सबशेल दे विच इलैक्ट्रॉन है। अगर l की वैल्यू 1 होई तां असीं उहदा नाम रखांगे p सबशेल, अगर 2 हुई तो रखांगे डी सबशेल है, अगर 3 हुई तो रखांगे एफ सबशेल है। सो ब्लॉक भी अपने को SPDF ब्लॉक होंगे, पीरियोडिक टेबल 4 ही होंगे और ये 4 ही साढ़े सबशेल बन जाएंगे जिहदी वैल्यू सानू n तो पता लगेगी। हुण इहनूं देखो इत्थों रिप्रेजेंट करना सानू आ जाएगा। मान लो हुण मैं कहा कि मूला चक्कर 1 है तो पहला 1 रजे लिख लीदा, लिख लिया, फिर l = 0 है, देखो उधरों किहड़ा सबशेल है s, तो यदि इन्फॉर्मेशन होगी कि इलैक्ट्रॉन जो है 1s सबशेल विच प्रेजेंट है। हाले तक असीं ये इन्फॉर्मेशन कढ़ी है। हुण जदों मैं दूजा इलैक्ट्रॉन चैक करूँगी तुसीं कहोगे दूजा इलैक्ट्रॉन जो हैगा चक्कर दूजा है, पहला लिख लीदा, फिर एल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब 2 दे नाल किहड़ा सबशेल आ गया, एस भी हैगा, फिर एल की वैल्यू 2 आ गई, बाहरला चक्कर तो जे 2 ही रहना ना, आ 0 वास्ते हो गया, 1 वास्ते ए 2 ही लगना, तो अपने को 2s आ गया, 2 ही की आ गया p, तो 2s ते 2p ये 2 जिहड़े सबशेल है जां ऑर्बिटल्स हैगे अपने कोल, ये प्रेजेंट होणगे तुहाडे कोल सैकेंड चक्कर दे विच। हुण आ जाओ तीसरे दे विच, तीसरे च तुहाडे कोल 3 होणगे, सारिਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ 3 ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ सबशेल चेंज कर लो। हुण मैं 3 वाले दा लिखदी हां, 3 वाले दे विच किहड़े हो गए जे 3s हो गया, 3p हो गया, 3 की हो गया d। SPD कित्थों लाया मैं, 0 वास्ते की लगा रही हां s, 1 वास्ते p, 2 वास्ते d। ऐसे तरह तुसीं चौथे च भी बना सकते हैं, चौथे च आ जाना 4s 4p 4d एंड 4f। लो जी हुण देखो इत्थे तक तुहानूं क्लीयर हो गई इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एल की वैल्यू तो बाद सानूं ईजी हो जाता काम, पहले एल कढ़नी सीख लेनी चाहिए है। एक तो ये ध्यान रखियो एल दी वैल्यूज ज़्यादा होंदी एन की एक वैल्यू जी सारे के मोहरे एको ही रहनी है, पर एल की वैल्यू जी यानी आप चक्कर एक जी है
हैं आ पहले चां, आ दूजे चां, तीजे चां, चौथे चक्कर च सबशेल इन्ने बन गए, एरिया ज़्यादा ना स्पेस ज़्यादा वो सबशेल्स बनी जा रहे हैं। सो ये ध्यान च रखियो भी एल की वैल्यू 0 तो स्टार्ट करनी है, n-1 तक लैके जानी है। जिन्नियां तुसीं एल दी वैल्यूज बनाते जाओगे उन्नियां तुहाडे कोल सबशेल की गिनती बढ़ती जाऊगी। दूजे चक्कर च तुहाडे कोल 2 सबशेल आ गए 2s and 2p, तीजे च तुहाडे कोल 3s 3p 3d आ गए, चौथे च तुहाडे कोल 4s 4p 4d एंड 4f आ गए। सो इस तरीके दे नाल असीं एल की कैलकुलेशन करते हैं। क्लीयर हो गया हुण एल तक। फिर असीं एल करके एम ते एस बारे भी अज ही दसूँगी क्योंकि थोड़ा जिहा आइडिया तुहानूं मिल जे कि तुहानूं सारी कैलकुलेशन आ जाए। ठीक है बच्चे। सो अगला जिहड़ा हैगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उहदी इन्फॉर्मेशन भी आपां थोड़ी जी नाल ही कर लईए ताकि तुसीं प्रैक्टिस दे विच चारां नूं कढ के देखना है आ मटेरियल है या लिखिया रहन दईए। चलो हुण मैं आ गई मैग्नेटिक जिहड़ा है एम, ये सानूं ऑर्बिटल्स की इन्फॉर्मेशन देगा। इहदी वैल्यू एल तो पता लगूगी। ये शुरू होएगा -l फिर 0 तक जाएगा 2 + l, इत्थों शुरू होकर इत्थे खत्म करना। हुण आपां इत्थों ही देखिए, पहला n एक तो शुरू करिए। हुण आपां तीन चीज़ां लिखांगे, m भी कढांगे। n = 1, ਉਹਦੇ वास्ते l कितनी होगी रजे 0, m कितनी होगी l की वैल्यू तो ही m की कैलकुलेशन करनी है। अगर तुहानूं m च कन्फ्यूजन ना हो जाए मेरा दिल है तो मैं तुहानूं m की जिहड़ी आ ते s की कैलकुलेशन कल नूं दसूँगी ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। पहला तुसीं अज 2 ही तैयार करो, ये जिहड़ा मैं रोक रही हाँ ताकि सारा ही ना मिक्स हो जाए। अज तुसीं 2 वैल्यू कढनियां सीखो। ठीक है, किद्दां कढोगे मैं क्वेश्चन लिख के दिंदी हाँ। n = 1 होवे तां l कितना होगा ये कढना, n = 2 होवे तां l कितना होएगा, n = 3 लओगे तां l कितने निकलणगे, n = 4 लओगे तां l कितने निकलणगे। पहले तुसीं l तक कढो, आ इनू फिर रिपीट करांगे ना जो तो फिर m दी इहदे नाल अगर कल फिर आपां ये वाली चीज़ नूं करांगे तो होर भी अच्छी तरह तुहानूं आ जाएगा। सो आ तुसीं अज कैलकुलेट करके देखनी है। एक होएगा तो l 0 हो जाएगी, 2 है तो 0 तो स्टार्ट करके 0 and 1 हो जाएगा, 3 है तो 0 भी हो जाएगी, 1 भी 2 भी हो जाएगी, 4 है तो 0 1 2 3। तो ये आप करने हैं तुसीं। फिर इन्हां दे नाम लिखने हैं भी जे 0 आ तो s दे नाल लिखना, जे 1 आ गया तो p d f। सो ये अज तुसीं करके देखो। सो n ते l 2 घंटा नंबर तुहानूं करवा दिते हैं, इहदी प्रैक्टिस कर लो और बाकी 2 फिर आपां कल करांगे। ऑल द बेस्ट।